देखो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया था बच्चों, ठीक है। कह रहा है कि एक ठोस घन को बराबर आयतनों के दो घनाकार में काटा गया है। एक घन को घनाभोग में काटा गया। मान लो एक घन है आपका, ये जो घन है बच्चों, इधर देखो ध्यान से बोर्ड में, ये जो घन है बेटा, ये जो घन है इसको दो बराबर बराबर घनाभों में काटा गया। किस में काटा गया है? घनाभों में काटा गया है। इस तरीके से दो घनाभों में काटा गया है, ठीक बच्चों। इसको दो घनाभों में काटा गया है। कह रहा है कि दिए गए घन के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो हमने मान ली घनाभ की, माना कि ठोस घन की भुजा कितनी थी? 1 इकाई थी। मान लो घन की भुजा कितनी है? घन की भुजा, मान लो घन की भुजा आपको दी गई है 1 इकाई, 1 इकाई दी गई है, ठीक। हमने मान लिया, माना घन की भुजा 1 इकाई है। बोल रहा है घन को दो बराबर आयतनों में विभाजित किया गया है, तो चौड़ाई उसकी कितनी हो जाएगी? चौड़ाई जो होगी, वृत्त जो होती है a होगी, ठीक। और उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? a/2 और a/2। तो ऊंचाई का मतलब होता है a/2 इकाई हो जाएगी, ठीक। इकाई लिख लो, मात्रक जो इकाई, क्योंकि हमें पता है कि घन का जब 1 होती है, चौड़ाई अगर a होती है, पूरी सबकी a ही होती है मान लो, तो अगर आप इसको बराबर बांटोगे तो ये देखो a/2 हो जाएगी चौड़ाई और a/2 हो जाएगी, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि पहले वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। हमने लिख लिया पहले वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, ठीक। और 6a² का मतलब होता है वर्ग इकाई। मात्रक भी लिखते जाओ, वर्ग इकाई बच्चों। फिर आगे दिया गया है दूसरे वाले लिख लो घनाभ का, घनाभ का पृष्ठीय, ये तो घन का हो गया। अब आप घनाभ का निकाल लो। इसको S1 लिख लो। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2/LB + BH + HL वर्ग इकाई, ठीक बच्चा, वर्ग इकाई होता है, ठीक। तो अब आपको क्या करना है? सिंपल सा इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। हमें तो पता ही है कि लेंथ जो दी गई है, वृत्त दी गई है, ठीक। हमें वृत्त दी गई है 1 और हाइट जो दी गई a/2 दी गई है। तो देखो लेंथ दी गई हमें a, लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी? अगर इसकी लंबाई की बात करो तो देखो भुजा जो दी गई थी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं लंबाई भी हमारी कितनी दी गई थी? a दी गई थी, a वर्ग इकाई, ठीक। तो देखो ये भी a हो जाएगा, वृत्त भी कितनी a है, लेकिन वृत्त भी a है और हाइट भी कितनी है? a/2 है। हाइट कितनी बच्चों? a/2 है। सिर्फ हाइट में ही उसके फर्क पड़ेगा, a/2 है और a लंबाई, ठीक। अब हमें क्या करना है? इसका गुणा कर लेना है। तो ये हो जाएगा a²/2 हम क्या कर दे रहे हैं? इसमें गुणा कर दो 2 का, सब में गुणा कर दो 2 का, तो ये हो जाएगा 2a² + a² + a², ठीक। ये 2 का गुणा करोगे 2a², ये 2 में गुणा करोगे 2 से 2 कट जाएगा, a² बचेगा। फिर इस 2 से ये 2 का कट जाएगा, a² बचेगा। तो आ जाएगा 2, 1, 3, 1, 4a² आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे? 4a² आ जाएगा। तो बोल रहा है इनका अनुपात ज्ञात करो। तो इनका क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करेंगे। अभी से हम रब कर देते हैं बच्चों, ठीक है। आपको समझाने के लिए हमने बता दिया था। अब इनका क्षेत्रफलों का अनुपात होगा S/S1। पहले वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है? 6a²। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया? 4a²। 2 दूनी 4, 2 तेई 6। तो S1 रेशियो घन और घनाभ का रेशियो कितना आ जाएगा? 3:2। बेटा कितना आ जाएगा? घनाभ का रेशियो 3:2। अगर बोल दे कि घन की एक भुजा है, ठीक, उसकी जो लंबाई भी वो बराबर होगी, ठीक, लंबाई a दी गई है। अगर मान लो उसको 2 बराबर भागों बांटोगे तो ऊंचाई उसकी a/2 हो जाएगी, ठीक है। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? उसकी आधी हो जाएगी। जल्दी से क्वेश्चन नोट करो।
वीडियो को रोक करके आप लोग नोट किया करो, ठीक है।